आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम है रीप वॉट यू सो। रीप का मतलब होता है काटना, वॉट का मतलब होता है जो, और सो का यहाँ पर मतलब होता है बोना। सो का मतलब जैसे बीज बोने को बोलते हैं सो। और इस पूरी ये जो है ये ईडियम है। इस पूरी ईडियम का मतलब है रीप वॉट यू सो, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जो बोओगे वही काटोगे। इस तरीके से इसका हिंदी में मतलब है। तो इस कंप्लीट स्टोरी का हमेशा की तरह हिंदी में करेंगे ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। नए नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो क्या है स्टोरी? रमीना लिव्ड विद हर 4 सन्स। रमीना रहती थी विद यानी के साथ, हर 4 सन्स यानी कि अपने 4 बेटों के साथ। हर यहाँ पर रमीना के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि फीमेल के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। 4 सन्स 4 बेटों के साथ इन अ विलेज, एक गांव में। लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव वाक्य है। शी वॉज हैप्पी। शी यानी वह, वॉज थी क्या, हैप्पी थी, खुश थी। वॉज का यूज़ हुआ है सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। जैसे कि हम अगर वॉज के बाद में वर्ब में आईएनजी रहता मेन वर्ब में, तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो जाता, वहाँ पर वर्ब थी। लेकिन यहाँ पर हैप्पी विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो वॉज वर्ब के बाद में विशेषण यानी कि कोई एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए, या प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाए, तो वहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती। यानी कि कोई कुछ है ऐसा बताने के लिए उस सेंटेंस का यूज़ होता है। तो शी वॉज हैप्पी, वो क्या थी, हैप्पी थी, खुश थी। विद यानी के साथ, किसके साथ, हर फैमिली, अपने परिवार के साथ खुश खुश थी। हर फैमिली वॉज अ मिडल इनकम ग्रुप। यहाँ क्या है कि हर फैमिली, उसका परिवार, वॉज यानी था, तो ये भी विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद में वर्ब का यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने बताया। अ मिडल इनकम, एक मध्यम इनकम मतलब होता है आय, और ग्रुप का मतलब समूह होता है। यहाँ पर वर्ग समझ लें कि एक मध्यम आय वर्ग, यानी मिडल इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग। हाउस होल्ड का मतलब परिवार, यानी कि हर फैमिली वॉज थी क्या थी, एक मध्यम आय वर्ग के परिवार वाली थी। रमीना स्पेंट, स्पेंड से स्पेंट यानी सेकेंड फॉर्म, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड स्पेंट। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इनकम, यानी कि अपनी अधिकतर जो फैमिलीज इनकम ऑन द, फैमिली की जो इनकम थी उसका अधिकतर भाग जो है वो एजुकेशन, द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, यानी जो उसके बच्चों की एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, उस पर स्पेंड करती, खर्च करती थी। तो यहाँ पर स्पेंड सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। द फादर ऑल्सो लव्ड द किड्स। जो फादर था, पिता, ऑल्सो मतलब वो भी, लव्ड यानी कि प्रेम करता था, द किड्स उन बच्चों से। लव्ड सेकेंड फॉर्म। वन डे द फादर फेल सिक, बीमार पड़ जाना, तो फॉल सिक, तो यहाँ पर फेल से फॉल, पड़ गया, सिंपल पास्ट का वाक्य, सेकेंड फॉर्म। बीमार पड़ गया था एक दिन, कौन, फादर, पिताजी। डॉक्टर्स एंड लोकल वेज, जो डॉक्टर्स थे और जो लोकल वेज थे वहाँ के, कुड नॉट ब्रिंग, कुड नॉट यानी नहीं कर पाया, नहीं कर सका, और फिर ब्रिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग मतलब लाना, हिम, अब लाना का मतलब उनको ठीक नहीं कर पाए, बैक टू हेल्थ यानी कि उनकी जो हेल्थ है उसको वापस नहीं ला पाए, ठीक नहीं कर पाए। एंड ही डाइड, डाइड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, वो मर गए। द विडो, द विडो यानी उस रमीना की बात हो रही है, द विडो रमीना ब्रॉट अप, ब्रिंग अप से ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो पालन पोषण किया, सेकेंड फॉर्म है। द किड्स उन बच्चों का, वैन दे ग्रू अप, ग्रो अप से ग्रू अप, बड़े हुए, सेकेंड फॉर्म। दे वॉन्टेड वे चाहते थे, टू गो जाना, टू द सिटी, कहाँ पर, शहर में, शहर की ओर वे जाना चाहते थे जब बड़े हुए। वन बाय वन यानी कि एक एक करके, दे लेफ्ट, लीव से लेफ्ट, चले गए। एंड सेटल्ड डाउन सेकेंड फॉर्म है, सेटल्ड डाउन, सेटल डाउन का मतलब होता है बसना या रहना, एक एक करके वे चले गए और शहर में बस गए, इन द सिटी, शहर में।
देयर, देयर यानी कि वहाँ, दे गॉट मैरिड, तो उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली, उनकी शादी हो गई। गेट से गॉट सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मैरिड भी एडजेक्टिव है, विशेषण है। रमीना हैड ग्रॉन, अब यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य। रमीना हैड ग्रॉन ओल्ड यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, कोई काम हो चुका था, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य। शी वॉज करेजियसली यानी कि वह बहादुरी से, कैसे, बहादुरी से कैरिंग ऑन द लाइफ, ले जा रही थी, ठीक है, कैरिंग ऑन द लाइफ जीवन को, लिविंग अलोन मतलब को बहादुरी से अपने जीवन को जी रही थी, अकेले ही जीवन को व्यतीत कर रही थी बहादुरी से। वॉज यहाँ पर जो है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, तो ये कैरिंग है, ले जा रही थी, ठीक है, तो वॉज कैरिंग आईएनजी है वर्ब में, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहेगा। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव रहता, आईएनजी वाली वर्ब नहीं होती, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब है। ले जा रही थी कैसे, करेजियसली, ये जो एलवाई से करेजियसली एंड हो रहा है ये एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है। एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, तो वो एडवर्ब। शी मेड बोथ एंड्स, यहाँ पर है शी यानी वह, कौन, रमीना के लिए शी का यूज हुआ है। मेड बोथ एंड्स मीट, इस पूरे का मतलब है, अब ये मेक का मेड यूज हुआ है तो सेकंड फॉर्म का यूज है, सिंपल पास्ट का वाक्य। मेड बोथ एंड्स मीट, इस पूरे का पूरे का मतलब होता है कि किसी तरह से गुजारा करना, किसी न किसी तरीके से गुजारा करना, दो वक्त का खाना खाना ऐसा, तो वो किसी न किसी तरीके से उसने गुजारा किया। बाय डूइंग, कैसे, बाय डूइंग करके, करके क्या करके, स्विंग एंड निटिंग, स्विंग का मतलब सिलाई करना, निटिंग का मतलब बुनाई करना, जॉब्स यानी कि ये जॉब्स करके वो किसी न किसी तरीके से गुजारा, किसी न किसी तरीके से उसने गुजारा किया। वन डे, एक दिन, शी वॉज कुकिंग, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुक का कुकिंग, तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस रहा था, रही थी, तो पका रही थी राइस इन मिल्क, दूध में चावल पका रही थी, कहाँ, इन द किचन। इट वॉज ऑन द स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से वो था स्टोव के ऊपर, क्या, वो जो पका रही थी चावल और दूध। शी फेल्ट, उसे लगा, टायर्ड, उसे महसूस हुआ कि वो थकी हुई है, ऐसा महसूस हुआ। फील से फेल्ट है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। ले डाउन से लाई डाउन सेकेंड फॉर्म है, यानी लेट गई। ऑन द कॉट, कॉट का मतलब चारपाई। आउटसाइड, बाहर। द किचन, किसके, किचन के बाहर वो लेट गई, उसे थका हुआ लगा, महसूस हुआ। रवीना फेल एस्लीप यानी वो गहरी नींद में सो गई, फॉल से फेल। एज शी वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो वॉज का यूज़ है विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का वाक्य। फेल यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। शी वॉज लिविंग, वह लिविंग इन वन रूम यानी वन रूम हाउस यानी एक घर के कमरे में वह रह रही थी, तो वॉज लिविंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाना, या बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हर ओन हाउस हैड बीन सोल्ड, जो उसका खुद का स्वयं का घर था। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन बीच में जब ये बीन आ जाता है तो ये पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पर हैड बीन सोल्ड यानी हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम किया जा चुका था किसी के द्वारा, तो यहाँ पर जो काम किया गया था यानी किसके, उसके घर को बेचा जा चुका था। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, तो ये पैसिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। द सन्स नेवर केयर्ड टू हेल्प देयर ओल्ड मदर यानी परवाह नहीं की कभी भी, नेवर कभी भी परवाह नहीं की अपनी जो बूढ़ी माँ है उसकी मदद करने की, तो केयर्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। दे नेवर सेंट, उन्होंने कभी नहीं, सेंड से सेंट भेजा, एनी मनी यानी कि कोई भी पैसा, टू हर उसके लिए। इनफैक्ट
द सन्स हैड फॉरगॉटन, असल में इनफैक्ट द सन्स जो उसके बेटे थे, हैड प्लस फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं, भूल चुके थे, कोई काम हो चुका था, अबाउट देयर होम विलेज, जो उसका गांव था, गांव का जो घर था उसके बारे में भूल चुके थे, एंड द मदर, उसकी मदर के बारे में भी भूल चुके थे। दे हैड गॉन टू बैड वेज, दे हैड गॉन यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य, यानी कि वो जा चुके थे, बैड वेज यानी रास्ते, बुरे रास्ते की ओर जा चुके थे। द फोर हैड टर्न यानी बदल चुके थे, हैड प्लस ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य। थीव्स यानी वो बदल चुके थे, क्या बन चुके थे या बदल चुके थे, थीव्स में चोरों में बदल चुके थे, चोर बन चुके थे। एंड दे ऑपरेटेड, ऑपरेट करना, चलाना, संचालित करना, एज अ गैंग, एक गैंग की तरह वो ऑपरेट हो रहे थे, यानी कि एक गैंग को वो चला रहे थे, एक समूह जो होता है गैंग को, चोरों का जो समूह। देयर फैमिलीज लिव्ड यानी रहती थी उनकी फैमिलीज, परिवार, ऑन द अर्निंग्स ऑफ द क्राइम्स, यानी कि उनकी जो फैमिली रहती थी किसके ऊपर, जो क्राइम को कर कर उससे जो पैसे आते उसके ऊपर उसका परिवार रह रहा था। क्राइम का मतलब हो गया जुर्म या अपराध। द ब्रदर्स हैड बिकम वेरी एक्सपर्ट थीव्स, अब वो बड़े ही एक्सपर्ट थीव्स यानी चोर बन चुके थे, तो हैड बिकम, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म भी बिकम रहती है, सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। बड़े ही एक्सपर्ट बन चुके थे, माहिर हो चुके थे, किसमें, चोरी में। दे हैड नेवर गॉट कॉट, वो कभी भी नहीं पकड़े गए। गॉट, कॉट का मतलब है पकड़े जाना, तो वो कभी भी, गेट कॉट से गॉट कॉट सेकेंड फॉर्म, कभी भी नहीं पकड़े गए। वंस दे रॉब्ड यानी कि एक बार, रॉब करना मतलब कि लूटना। वंस दे रॉब्ड अ ज्वेलरी शॉप यानी कि एक बार उन्होंने लूटी ज्वेलरी शॉप, सोने की जो दुकान है, एंड बिकेम रिच, और बन गए क्या, रिच बन गए, तो रॉब्ड हो गया, यहाँ पर बिकेम हो गया, ये सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है कि बट द थीव्स हैड नो अदर स्किल, लेकिन जो हैड यानी किसी के पास कुछ था, तो स्किल होने के लिए भी हम हैड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट को परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है, लेकिन हैड के बाद में कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो किसी के पास कोई स्किल होना तब भी हम हैड का यूज़ करेंगे, और किसी के भाई बहन होना ऐसा बताना है तो भी हम हैड का यूज़ करेंगे, किसी के अंदर कुछ गुण था तो ऐसा भी हैड का यूज़ करेंगे। तो उनके पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं थी, कोई कला नहीं थी, कोई कौशल नहीं था। दे लिव्ड सोली सोली ऑन दैट स्टोलन मनी, यानी कि वे रहते थे। सोली का मतलब होता है अकेले, अकेले रहते थे, ऑन दैट स्टोलन मनी, वो जो चुराई हुई, स्टील से स्टोलन है, चुराए हुए जो पैसे थे उनसे वे अकेले रहते थे। द मनी वॉज रनिंग आउट, तो रन आउट से, रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना, खत्म होना, तो ख़त्म हो रही थी, वॉज रनिंग है ना, तो ये आईएनजी वर्ब में तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, जो पैसा तो वो ख़त्म हो रहा था फास्ट यानी तेज़ी से। इट हैड बिकम नेसेसरी, इट हैड बिकम नेसेसरी, ये हैड यहाँ पर बिकम है, ये जो है ना हैड बिकम, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ज़रूरी हो चुका था फॉर देम, उनके लिए, टू डू करना, अनादर स्टीलिंग बिफोर यानी अन्य चोरी, अनादर स्टीलिंग बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग, अब यहाँ पर लॉन्ग का मतलब है अधिक देर, अधिक देर। इट हैड बिकम नेसेसरी फॉर देम मतलब कि अधिक देर के बिना एक अन्य चोरी करना उनके लिए ज़रूरी हो चुका था। वन डे दे सेट आउट फ्रॉम देयर होम्स, सेट आउट, तो सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, निकलना, वो निकले, ठीक है, सेट आउट निकले, फ्रॉम देयर होम्स इन द इवनिंग, शाम को, टू प्लान अ थेफ्ट, एक प्लान योजना की, एक चोरी की, ये योजना बनाकर वो निकल चुके थे। दे मैट अ यंग मैन, एक यंग मैन से, एक युवा व्यक्ति से वो मिले। ही अर्ज्ड, उसने निवेदन किया, अर्ज्ड का मतलब वेयर डू यू गो, कि आप कहाँ जाते हैं या जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहाँ जाते हैं ऐसा कर लेंगे डू के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेक मी अलोंग, आप कहाँ जाते हैं, मुझे ले लो,
टेक मी, मी यानी मुझे, टेक मतलब लेना, अलोंग के साथ प्लीज़ यानी अपने साथ मुझे ले लो। द थीव्स रिफ्यूज्ड मना कर दिया, रिफ्यूज यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। बट द यंग मैन बैग्ड यानी उसने भीख मांगी या कह सकते हैं निवेदन किया, बैग्ड का मतलब ये सेकेंड फॉर्म है। दैम टू एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट यानी कि उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसकी जो प्रार्थना है उसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले। ही सेड उसने कहा, एटलीस्ट टेल मी कम से कम मुझे बताओ, वेयर आर यू फॉर गोइंग कि आप चारों कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर के साथ गोइंग लगा है यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाता है। ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जैसे WH फैमिली के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब वो आती है, फिर जो सब्जेक्ट रहता है वो आता है, उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसका यूज़ होता है। ये स्ट्रक्चर रहता है हर एक WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एन इरिटेटेड थीफ ग्रोल्ड, इरिटेटेड यानी ये जो है ना इरिटेटेड, ये थीफ के बारे में बताया गया है, तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। ग्रोल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो चिढ़ा हुआ जो चोर था वो ग्रोल्ड यानी कह सकते हैं गरजा, तो गरजना होता है। ग्रोल्ड का मतलब टू स्टील चोरी के लिए। वॉन्ट टू कम चाहते हो, टू कम आना। यस उसने चिढ़ते हुए ऐसा कहा, तो उसने कहा कि हाँ सर आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगा। विल डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव नॉट ईटन, हैव और यहाँ पर ईटन है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे पास नहीं है, नॉट है तो नेगेटिव है। फॉर द लास्ट 5 डेज मतलब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है पिछले 5 दिनों से। आई विल ओबे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ओबे करना। योर ऑर्डर्स, जो भी आपके ऑर्डर्स है, आदेश है। आई वोंट आस्क, वोंट ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं पूछूंगा। आस्क फॉर माई शेयर, यहाँ पर आस्क के साथ फॉर लगा है तो मांगना है, इसका मतलब मैं नहीं मांगूंगा माई शेयर, इवन यहाँ तक कि मैं अपना जो शेयर, अपना हिस्सा है वो भी नहीं मांगूंगा। तो विल नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन है, फ्यूचर का ये है, सिंपल फ्यूचर का ही सेंटेंस है, नेगेटिव है। द थीफ ब्रदर्स सॉफन, जो थीफ ब्रदर्स थे यानी कि चोर भाई थे, सॉफन का मतलब है धीमा पड़ना, शांत होना, तो शांत हुए, धीमे पड़े। सॉफन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। दे वर गेटिंग अ फ्री हेल्पर यानी कि वो उन्हें मिल रहा था, गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना। वर्क के साथ गेटिंग है यानी कि वॉज वर्क के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। एक फ्री, एक मुफ्त का, हेल्पर यानी सहायक। हु वॉज रेडी टू हेल्प इन स्टीलिंग यानी कि वो तैयार था चोरी में। विदाउट आस्किंग फॉर हिज शेयर, बिना मांगे अपना हिस्सा वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार था। वॉज का यूज़ हुआ है। विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। आगे है द थीव्स इंक्लूडेड, शामिल कर लिया, इंक्लूडेड सेकेंड फॉर्म, हिम उसे, इन देयर गैंग यानी उनका जो ग्रुप था, गैंग था, समूह था, उसमें उसने शामिल, उन चोरों ने उसको शामिल कर लिया। द एल्डेस्ट थीफ इंस्ट्रक्टेड, आदेश दिए, इट इज़ योर फर्स्ट स्टीलिंग, ये कि ये तुम्हारी पहली स्टीलिंग है, चोरी है स्टीलिंग। डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड यानी कुछ भी मूर्खता मत करना, डोंट डू इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेश दिया जा रहा है कि ऐसा मत करना। द यंग मैन अकम्पनीड द थीव्स, अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ या के सहित। यंग मैन थीव्स के साथ हो लिया। दे लुक्ड फॉर अ हाउस टू ब्रेक इन अंदर जबरन घुसना, उसको तोड़कर घर को, तो ऐसा ढूंढ रहे थे। लुक फॉर का लुक्ड है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। लुक्ड फॉर का मतलब है ढूंढना, अ हाउस, एक घर ढूंढ रहे थे जिसको वो तोड़कर अंदर घुस सके, ब्रेक इन। एवरीवेयर, हर जगह। दे फाउंड समवन अवेक यानी कि उन्होंने पाया अवेक, समवन यानी कोई ना कोई जो है जागा हुआ, इन द हाउस घर में। सडनली अचानक से, दे फाउंड उन्हें मिला, प्राप्त हुआ, अ हाउस एक घर, वेयर द डोर वॉज ओपन था, वॉज ओपन यानी कि खुला। तो फाइंड की सेकेंड फॉर्म वॉज का यूज हुआ है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। दे स्नीक्ड इन, स्नीक का मतलब होता है टू गो सीक्रेटली यानी चुपके से चले जाना, अंदर, इन,
तो वे चुपके से अंदर चले गए। दे क्लीन्ड अप एवरीथिंग, क्लीन अप का मतलब साफ करना, तो सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया। सेकेंड फॉर्म आती है तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य रहता है, तो क्लीन्ड अप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। एंड कलेक्टेड, इकट्ठा कर लिए, ये भी सेकेंड फॉर्म है। द आइटम इन अ बेडशीट, बेडशीट के अंदर आइटम जो थे वो इकट्ठे कर लिए। द हाउस हैड नो वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब है कीमती सामान। अब किसी के पास कुछ था कुछ नहीं था, तो हैड नो नेगेटिव है, हैड का यूज़ हुआ है, कोई यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है हैड के बाद में। ये स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कुछ होना के सेंस में हैड का यूज़ है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। पास्ट में किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज़, प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़। दे ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब झपट लेना, छीन लेना, वॉट एवर जो कुछ भी। दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन, कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कुछ कर पाए, कर सके, इस तरीके से। तो कुड ले ऑन देयर हैंड्स। ले ऑन का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना। ले ऑन का साथ में मतलब होता है देयर हैंड्स, यानी उनके हाथों में वो पकड़ पाए, वो सब कुछ उन्होंने झपट लिया। तो यहाँ पर है ग्रैब्ड सेकंड फॉर्म है, और कुड के साथ कोई कुछ कर पाया, कर सका, तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। वन ऑफ द थीव्स, यानी द थीव्स, उन चोरों में से वन ऑफ एक। पीप्ड इनटू, पीप्ड का मतलब झांका, इनटू में द किचन, किचन में झांका, सेकंड फॉर्म है। स्वीट मिल्क राइस, यानी मीठा मिल्क और दूध, वॉज कुकिंग पक रहा था, ऑन द स्टोव, स्टोव के ऊपर। वॉज कुकिंग पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, रहा था, रही थी, इस तरीके से। द थीव्स डिसाइडेड, तय किया, सेकेंड फॉर्म है ये, सिंपल पास्ट का वाक्य। टू एंजॉय, आनंद लेना, मज़ा लेना। द स्वीट डिश, उस स्वीट मीठी डिश यानी उस व्यंजन का। बिफोर डिपार्टिंग, जाने से पहले, बिफोर के पहले, डिपार्टिंग जाने से पहले, प्रस्थान करना, डिपार्टिंग का मतलब, तो प्रस्थान करने से पहले, जाने से पहले। फिर क्या है, द फाइव वर बिजी ईटिंग द स्वीट राइस, जो मीठे चावल है वो पांचों खाने में व्यस्त हो रहे थे। सडनली, व्यस्त हो रहे थे, सडनली अचानक से। दे स्पॉटेड, यानी देखा, स्पॉटेड एन ओल्ड वुमेन लाइंग ऑन, लेटे हुए, ऑन अ कॉट आउटसाइड। उन्होंने स्पॉटेड का मतलब सॉ, देखा, देखना, तो देखा एक बूढ़ी औरत को चारपाई के ऊपर बाहर लेटे हुए। द थीव्स डिड नॉट रिकॉग्नाइज, तो डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता है। वो चोर पहचान नहीं पाए, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, देयर मदर, उनकी माँ को। हु हैड ग्रोन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, यानी कि हो चुकी थी बहुत बूढ़ी, ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स का मतलब पिछले कुछ वर्षों में वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन है ना, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। द यंग थीव सेड, जो यंग छोटा थीव था उसने कहा, बोला, ब्रदर लुक, देखो, द ओल्ड वुमेन स्लीप्स विद हर पाम्स ओपन, यानी कि सोती है विद हर पाम्स ओपन, जो उसकी पाम्स है, हथेली है, उसको खुला छोड़ के। इज शी आस्किंग फॉर, ये आस्क फॉर है, आस्क फॉर का मतलब हो गया आस्क से आस्किंग, मांगना, यानी कि क्या वह मांग रही है। सम स्वीट मिल्क राइस, कुछ मीठा दूध और चावल। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज का यूज़ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब वाला है, और इज का यूज़ हुआ है यहाँ पर, फिर वर्ब में आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और हिंदी में क्या से इसका अनुवाद रहता है। वन ऑफ द ओल्ड थीव्स लाफ्ड, जो ओल्ड यानी जो बड़ा वाला चोर था वो हंसा। फिर है शी वॉज कुकिंग द स्वीट डिश फॉर हरसेल्फ, यानी कि वो खुद के लिए मीठी डिश जो है, मीठा व्यंजन पका रही थी। वॉज कुकिंग पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। शी विल हैव नथिंग, विल और फिर हैव का यूज़ है, कोई वर्ब नहीं है, तो फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज़ होगी, ऐसे सेंस के लिए विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, यानी कि शी विल हैव नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होगा। इफ़ वी एट, ईट से एट, इफ़ वी एट ऑल ऑफ इट, यहाँ पर एट की जगह आप ईट कर सकते हैं, कंडीशन वाला सेंटेंस है, यानी कि हम अगर ऑल ऑफ इट, ये सब कुछ खा लेंगे, सारी जो मीठी डिश है वो खा लेंगे, तो उसके पास कुछ नहीं होगा।
ईट का यूज़ हो रहेगा यहाँ पर। ये कंडीशनल इफ़ वाला सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस में यहाँ पर एक सेंटेंस में देखेंगे विल फ्यूचर का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर ईट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखें, द यंग मैन गॉट अप से एंड पॉड उड़ेल देना अ स्पून फुल, एक चम्मच भरे हुए उठे, यहाँ पर गेट अप से गॉट अप उठे, ऑफ हॉट डिश पॉड अ स्पून फुल ऑफ हॉट डिश ऑन द ओपन पाम, यानी कि एक चम्मच भर कर उसकी जो ओपन पाम थी, खुली हथेली, उसके ऊपर गर्म वो डिश डाल दी ऑफ द ओल्ड वीमेन की हथेली पर। द ओल्ड पोर्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, गॉटअप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। द ओल्ड वुमेन वोकअप जागी, वेकअप से, क्राइंग रोते हुए, माई हैंड्स इज बर्नट यानी कि मेरे हाथ जो है वो क्या है, जले हुए हैं, हेल्प मदद करे। द थीव्स रेन रन से रेन भागे दौड़े, एंड हिड हाइड से हिड सेकेंड फॉर्म, इन द डिफरेंट कॉर्नर्स अलग अलग कॉर्नर्स जो कोने थे ऑफ द किचन के, वहाँ पर वो छुप गए। द क्राइज ऑफ रवीना, जो रोना है किसका, रमीना का, ब्रिंग से ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट लाना। द नेबर्स यानी पड़ोसियों के, उसके रोने की जो आवाज़ थी उसने पड़ोसियों को ला दिया, रशिंग जल्दी से, टू द स्पॉट, टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब यहाँ पर है प्लेस, उस स्थान पर जल्दी से ला दिया। रश का मतलब होता है तुरंत या जल्दी करना, दौड़ना भी होता है जल्दी जल्दी। रमीना वॉज नॉट फुली अवेक, यानी पूरी तरीके से वो नहीं जागी थी, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। आ नेबर आस्क, पूछा, व्हाट हैपन्ड मदर, कि मदर क्या हुआ, हैपन्ड सेकेंड फॉर्म, आस्क पूछा तो सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य। रमीना सेड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट हैपन्ड क्या हुआ, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। डोंट नो तो डोंट डजंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। फ्रॉम आगे क्या है, फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, द स्वीट राइस यानी मीठे चावल, केम आई ऑन माई पाम मेरी हथेली पर, ओनली गॉड नोज यानी कि ओनली केवल भगवान जानता है। द थीव्स हाइडिंग इन द कॉर्नर्स, जो चोर थे छुपे हुए थे कॉर्नर्स में, वर फ्राइटन्ड ऑफ गेटिंग डिस्कवर्ड, डिस्कवर हो जाना, गेट यहाँ पर फ्राइटन्ड का मतलब है भयभीत थे, वर बहुत सारे चोर थे तो वर का यूज़ हुआ है, ऑफ गेटिंग डिस्कवर्ड यानी कि पकड़े जाने से, वो जो है डरे हुए थे जो चोर थे वो। द न्यू थीफ, जो नया चोर था, उन भाइयों के अलावा एक और था ना, द यंग मैन, वो यंग मैन, हैड मैनेज यानी मैनेज किसी न किसी तरीके से सफल होना, तो सफल हुआ था, मैनेज कर पाया, कर चुका था, सफल हो चुका था, तो हैड और मैनेज्ड यहाँ पर जो है ये थर्ड फॉर्म है हैड के साथ, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। टू क्लाइम यानी चढ़ने में, ऑन द रूफ यानी रूफ के ऊपर किसी न किसी तरीके से चढ़ चुका था। बाय चांस संयोगवश, हिज नेम वॉज गॉड, उसका नाम भी गॉड था, स्पेलिंग देखें अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक से थॉट, दैट द ओल्ड वुमेन वॉज टॉकिंग ऑफ हिम, यानी बात कर रही है वो किसकी, मेरी, गॉड का नाम लिया, टू सेव बचाने के लिए, हिमसेल्फ खुद को, ही सेड लाउडली जोर से उसने कहा, वाई शुड आई नो, मुझे क्यों जानना चाहिए, चाहिए शुड, नो फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब है। द वन यानी वो वाला, द वन, इन द टॉयलेट, वो वाला कौन, जो टॉयलेट में है, नोज जानता है, अबाउट इट इसके बारे में। द थीफ हु हिड, हाइड से हिड सेकेंड फॉर्म, इन द टॉयलेट, द थीफ जो टॉयलेट के अंदर छुपा हुआ था, गॉट स्केयर डर गया, ऑफ गेटिंग कॉट पकड़े जाने से, तो सो ही अनाउंस्ड उसने अनाउंस किया, ऐलान किया, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, द वन यानी वो वाला कौन, अंडर द कॉट, कॉट के नीचे चारपाई के, एट लेफ्ट कॉर्नर जो लेफ्ट वाला कौन है उसमें, नोज वो जानता है। इट वरीड इससे जो बात बोली, द थीफ चोर, हु वॉज हाइडिंग अंडर द कॉट, हु वॉज हाइडिंग छुप रखा था कहाँ, चारपाई के नीचे। ही कॉल्ड आउट नो यानी कॉल्ड आउट यानी बोलना, वहाँ से बोला जोर से, नो नहीं, द वन यानी वो वाला, हु इज़ इन द ड्रम जो किस में है, जो ड्रम के अंदर है, इन द राइट कॉर्नर, नोज जानता है, अबाउट इट इसके बारे में। रवीना एंड हर नेबर्स वर पजल्ड यानी कि वो पजल्ड थे, परेशान थे, उलझन में थे, एट दोज वॉइसेस उन जो वॉइसेस थी, आवाज़ें थी उनसे, तो यहाँ पर वर्क का यूज़ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंसेस। दे रेडेड
ऑल दोज प्लेसेस। अब रेड का क्या मतलब होता है, सरप्राइजली कोई अटैक करते हैं, या हिंदी में कैसे धावा बोलना, हिंदी में कह सकते हैं धावा बोलना। तो सरप्राइजली अचानक से अटैक किया, ऑल दोज प्लेसेस यानी उस प्लेस के ऊपर अचानक से गए। एंड ऑल द 5 थीव्स वर, यहाँ पर है नैब्ड। नैब्ड जो है, नैब का मतलब होता है पकड़ लेना, तो पकड़ लिया, वर नैब्ड यानी पकड़ लिए गए। द 5 थीव्स वर नैब्ड। यहाँ पर देखेंगे वॉज वर्ब के साथ में नैब्ड, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का यूज़ होता है, वर्ब की या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव भी आते हैं। तो ये जो है पैसिव है, यानी कोई काम कर लिया गया। अब ये पहचानना होगा आपको कि वो एडजेक्टिव है या पैसिव है। तो चोरों को पकड़ लिया गया, चोर जो है उनको पकड़ा जाएगा, जो शुरू में जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा ना, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा, उसी के ऊपर होगा जो काम होगा। चोरों को पकड़ा जाएगा, चोर किसी को नहीं पकड़ेंगे। तो ये पैसिव में है। और पैसिव भी कौन सा, सिंपल पास्ट का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दे वर सेंट टू जेल, भेज दिए गए, भेज दिए गए, दे यानी उनको भेज दिया गया था जेल में। अब देखेंगे यहाँ पर दे यानी वो जो चोर थे, वर सेंट, ये जो है वॉज वर सेंट है ना, यहाँ पर ये भी थर्ड फॉर्म है। इनके ऊपर कोई काम हुआ है, ये जो सब्जेक्ट शुरू में आता है, तो ये भी पैसिव है, यानी कि सिंपल पास्ट का पैसिव, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये आपको देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव का भी यूज़ होता है। ये जो है ये पैसिव है, यानी इनके ऊपर कोई काम हुआ है। द पुलिस डिस्कवर्ड, खोजना, दैट आउट ऑफ द 5 थीव्स, उन्होंने खोज लिया पुलिस ने। द पुलिस डिस्कवर्ड दैट आउट ऑफ द 5 थीव्स 4 वर रमीनाज ओन सन्स, पाँचों को डिस्कवर्ड खोज लिया, और 4 जो है रमीना के ओन खुद के बेटे थे। दे बैग्ड, उन्होंने भीख मांगी, फॉर मर्सी, दया की, बट रमीना सैड, रमीना ने कहा, फॉर वर्थलेस सन्स, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, वेस्ट, सन्स माई हार्ट वॉन्ट वीप, यानी कि जो बेकार बेटे हैं इनके लिए मेरा जो हृदय है वो नहीं रोएगा। विल नॉट का वॉन्ट कॉन्ट्रैक्शन है, वीप रोना। एज यू सो शैल यू रीप, यानी कि जैसा बोवोगे वैसा रीप काटोगे। तो ये है स्टोरी का एंड यहाँ पर, कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, तो जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की हर एक टेंसेस को यहाँ पर समझाने की, पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की, कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, क्या वर्ड मीनिंग है। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे सारे सेंटेंसेस भी और स्टोरी भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।